Hello my dear students, welcome to my YouTube channel of Spells. Today we are going to learn a very important lesson my dear students. गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा लेसन सीखेंगे जिसके सीखने से जो है आपको 70% इंग्लिश जो है आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे. ओके 70% मैं आपको एक चैलेंज के साथ कह सकता हूँ. ओके आज का लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इस लेसन को जो है हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके इंग्लिश लैंग्वेज का जो है एक बैकबोन है स्टूडेंट्स ये. ओके ये क्या है स्टूडेंट्स, टेंस. ओके प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके इसी को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है. ओके इन तीनों नाम को जो है एक ही टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए. ओके चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं. इस टेंस को इस्तेमाल जो है कहां पर होता है ये हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ओके लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूं. अगर आपने टेंस की पहली वीडियो, टाइप्स ऑफ टेंसेस की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखिए स्टूडेंट्स. वो वीडियो है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके उसको देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखिए, ताकि जो है उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि कौन सा टेंस जो है कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, टेंसेस के कितने टाइप्स हैं और वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके वो इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी था. ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो है ऊपर राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर आपकी स्क्रीन की कॉर्नर में जो है स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा एक आई बटन, अगर वहां पर क्लिक करेंगे तब भी तो है आपको वो वीडियो मिल जाएगा. ओके यहां पर मैं फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद जो है आप ये वीडियो देख रहे होंगे. चलिए स्टूडेंट्स इस टेंस का इस्तेमाल कहां पर होता है ये हम देख लेते हैं. ओके दिस tense is used to talk about an habitual, regular and usual action in the present. Okay इस टेंस का इस्तेमाल हाल में यानी कि वर्तमान में किसी आदत को, ओके किसी आदत को, हैबिचुअल यानी कि आदत को या अभ्यास, ओके अभ्यास को हिंदी में कहूं तो अभ्यास आदत को बताने के लिए, या फिर ओके रोजमर्रा के, ओके रेगुलर एंड यूजुअल एक्शन इन द प्रेजेंट, रोजमर्रा के मामूली काम के बारे में बताने के लिए. ओके मामूली काम जो होते हैं रोजमर्रा के उसको बताने के लिए किया जाता है. ओके एक आदत अभ्यास के लिए, और जो है दूसरा रोजमर्रा के मामूली काम को बताने के लिए. ओके दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस ये यूनिवर्सल फैक्ट. ओके और इस टेंस का इस्तेमाल जो है कुदरती तौर पर होने वाले, ओके कुदरती तौर पर होने वाले एक्शन को बताने के लिए भी किया जाता है. ओके एक्शन को बताने के लिए भी, बोलने के लिए भी किया जाता है. समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं. एक और बात नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस टेंस को शुरू से लेकर आखिर खत्म करने तक जो है, आखिर तक जो है आपको सिर्फ यही सेंस आएगा. ओके हिंदी उर्दू लैंग्वेज में जो है यही सेंस आएगा. दिस टेंस गिव द सेंस ऑफ ता ते ती इन हिंदी उर्दू विथ मेन वर्ब. ओके वो सेंस क्या है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब के साथ. ओके मेन वर्ब के साथ ता ते ती का सेंस आएगा. ओके यही इस टेंस की पहचान है. ओके समझ आ गया आपको? इस टेंस में हम क्या करेंगे, आदत अभ्यास का इस्तेमाल करेंगे. ओके या फिर रेगुलर और जो है आमतौर पर होने वाले, ओके कोई काम, मामूली काम जो है आमतौर पर होते हैं उसके बारे में प्रेजेंट में बताने के लिए, और जो है कुदरती तौर पर यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताने के लिए. ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ता ते ती का सेंस जो है आएगा. चलिए स्टूडेंट्स अब जो है हम आगे बढ़ते हैं इस टेंस के रूल्स की तरफ. ओके इस टेंस का रूल्स जो है स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है. आप एक अच्छी तरह नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपको रूल्स जो है बहुत ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स. ओके मैंने रूल्स को जो है थोड़ा बड़ा करके बताया है क्योंकि आपको एक एक पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए, आप इस टेंस में जो है बिल्कुल माहिर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है. ओके प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, ओके प्रेजेंट सिंपल का या फिर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को जो है हम देख लेते हैं. ओके चलिए स्टूडेंट्स इसका पहला रूल देखिए स्टूडेंट्स, यूज डू डज. ओके यूज डू डज एक्सेप्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर, ओके डू डज का इस्तेमाल अदर ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस, ओके
डू डस का इस्तेमाल जो है आप पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर दूसरे सारे सेंटेंस के साथ, ओके, हर किस्म के, हर टाइप के जो है सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करिए। मस्ट इंक्लूड इट, ओके, आपको जरूर जो है डू डस का इस्तेमाल करना है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सारे टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ। ओके, समझ आ गया आपको पहला रूल। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स? यूज ईएस यस विथ ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, ईएस और यस का इस्तेमाल जो है सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, कहां पर इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है ईएस यस इस्तेमाल करना है, लेकिन कहां पर किस तरह पर किसके साथ इस्तेमाल करना है, ये चीजें मैं आपको बताता हूं आने वाले रूल्स में। ओके, यहां तक जो है हमने 2 रूल्स समझ लिया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। ओके, हमारा तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स? यूज ईएस विथ मेन वर्ब दैट एंडिंग विथ ओ लेटर। ओके, ईएस का इस्तेमाल कीजिए किसके साथ? ओके, मेन वर्ब के साथ दैट एंडिंग विथ ओ लेटर। ओके, जिस लेटर में जो है, जिस मेन वर्ब में ओ लेटर के साथ जो है वर्ब खत्म होता हो, ओके, वर्ब के एंडिंग में जो है वो लेटर आता हो, उसके साथ जो है आप ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यूज ईएस विद द मेन वर्ब दैट एंडिंग विद ओ लेटर। ओके, ऐसा मेन वर्ब जो कि ओ लेटर से खत्म होता हो, उसके साथ में जो है आप ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एग्जाम्पल बता देता हूं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल गौर कीजिए। गो, गोस। ओके, गो के साथ जो है एंडिंग में जो है वो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए जो है हम यहां पर ईएस ऐड करेंगे, गोस। ओके, ये जो है प्लूरल हो गया स्टूडेंट्स, और ये जो है सिंगुलर हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम ईएस यस का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 2 में मैंने बता दिया था। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, और डू, डू के साथ जो है स्टूडेंट्स, डू के साथ डज। ओके, गो, गोस, डू, डज, डी वो ईएस, डज। ओके, समझ आ गया आपको? चलिए एक और बता देता हूं, रीडू। ओके, रीडू के लिए REDOES, रीडस। ओके, रीडस। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ वर्ब हमारा क्या है? अनडू। ओके, अनडू, अनडस। ओके, अनडस, DOES, डस। ओके, अनडस। ओके, ये सारे चीजें जो है स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ब्स जो है वो से एंड हो रहे हैं, वो से एंड हो रहे हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसलिए हमने ईएस 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 ऐड किया। समझ आ गया आपको? ओके, एक एक रूल जो है, एक एक बात जो है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा। आपको जो है वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, पूरे ध्यान से जो है आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपके साथ वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं स्टूडेंट्स, आपको एक भी डाउट क्लियर, एक भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। एक डाउट भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको, आपके जहन में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नॉट फॉर फिफ्थ वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? कू। ओके, कूस। ओके, यहां पर भी जो है वो के साथ एंड हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है हमें सिंगुलर में, प्लूरल में जो है कू है स्टूडेंट, कूस जो है ईएस नहीं ऐड करना है। ओके, ईएस नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये कोयल की बोली है स्टूडेंट्स। ओके, कोयल कू कहता है। ओके, उस वर्ब को, ओके, वो चीखता है, कू करके चीखता है, उस चीख को जो है हमने कू कहा है। ये भी एक वर्ब है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ जो है हम यस ऐड नहीं करेंगे। ओके, यहां तक कि आपको यूट्यूब में, सारे यूट्यूब में देख लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी ये बात आपको नहीं बताएगा। ओके, मैं ये बातें जो है सिर्फ वही बताएगा जो है स्टूडेंट्स, जो टीचर जो है इंग्लिश पढ़ाता हो। ओके, उसकी मेन मेजर जो है इंग्लिश हो, वही ये सारी चीजें जो है बता सकता है। ओके, कोई आपको जो है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन करने वाला इंसान, या फिर कोई इंजीनियर, या फिर कोई डॉक्टर जो है इंग्लिश में शौक रखता हो, सिर्फ लैंग्वेज समझकर चला नहीं सकता। ओके, ये सारी चीजें जो है एक लैंग्वेज प्रोफेसर या फिर टीचर को ही आपको अच्छी तरह पता होगा, जो कि उन्होंने जो है इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर जो है इंग्लिश हॉनर्स किया हो। ओके, उन्हीं को जो है ये सारी चीजें पता होंगी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, फोर्थ रूल, रूल नंबर 4, यूज ईएस विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विथ द लेटर्स
एस एच एंड एस एस। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ईएस का इस्तेमाल कीजिए। ओके, यहां पर जैसा किया था उसी तरह ईएस का इस्तेमाल कीजिए। किसके साथ? मेन वर्ब्स के साथ एंडिंग विथ द लेटर्स। ओके, कौन से लेटर के साथ खत्म होने चाहिए? वो यस एच के साथ खत्म होना चाहिए या फिर यस यस के साथ खत्म होना चाहिए। ओके, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट्स, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही आराम से बहुत ही जबरदस्त तरीके में समझाऊंगा, आपको आसानी से समझाऊंगा। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले जो है यस एच से एंड होने वाले वर्ब्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। ओके, चलिए, फिनिश, फिनिशेस। ओके, यहां पर जो है यस एच से जो है एंड हो रहा है, एक वर्ब है स्टूडेंट्स, फिनिश। ओके, फिनिशेस, ईएस। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हुश। ओके, हुश यानी कि खामोशी को कहते हैं, साइलेंट हो जाइए, तो वो भी एक वर्ब है स्टूडेंट्स, वो भी एक एक्शन है। उस एक्शन को जो है यहां पर बताया गया है, ये जो है प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ओके, एच यू एस एच ई एस। ओके, हुशेस। ओके, समझ आ गया आपको? यस एच से एंड हो रहा है। ओके, पनिश। ओके, यानी कि सजा देना। ओके, पनिश को जो है यहां पर पनिशेस कहा गया है। ओके, ये जो है सिंगुलर है स्टूडेंट्स। ओके, सिंगुलर वर्ड जो है स्टूडेंट्स यस से स्टार्ट होता है, उसी तरह जो है यहां पर देखिए ये सारी चीजें जो है यस से एंड हो रही है। ओके, ये क्लू था स्टूडेंट्स। ओके, यहां तक जो है यस एच था स्टूडेंट्स। अब गौर कीजिए, यस यस से खत्म होने वाले वर्ब डबल यस से। ओके, गेस, गेसेस। ओके, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डबल यस से खत्म हो रहा है, इसके साथ जो है हमने ईएस ऐड कर दिया, ईएस। ओके, इस मेन वर्ब के साथ हमने ईएस ऐड कर दिया, गेसेस। ओके, ये सिंगुलर हो गया। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इम्प्रेस, इम्प्रेसेस। ओके, डबल एस से एंड हो रहा है, यहां पर भी जो है हमने ईएस ऐड कर दिया, इम्प्रेसेस। ओके, ये सिंगुलर वर्ब है जिसका इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेस, स्ट्रेसेस। ओके, ईएस यहां पर भी मैंने ऐड कर दिया। ओके, समझ आ रहा है आपको? डबल एस से एंड हो रहा है, यहां तक जो है स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। ओके, हमारा फोर्थ रूल भी खत्म हो गया है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। ओके, रूल नंबर 5, उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन में जो है क्लियरली नजर आ रहा होगा। यूज ईएस विद द मेन वर्ब्स दैट एंडिंग विथ, ओके, दैट एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई एंड चेंज द लेटर वाई इनटू आई। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है स्टूडेंट्स। ओके, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। ईएस का इस्तेमाल कीजिए मेन वर्ब्स के साथ। ओके, मेन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल किसका कीजिए? ईएस का कीजिए, लेकिन ओके एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट। ओके, जिस मेन वर्ब के साथ जो है कहां पर खत्म होता? कॉन्सोनेंट के साथ जो है वाई से खत्म होना चाहिए, उसी वर्ब्स के साथ जो है हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कॉन्सोनेंट जो है पहला लेटर हो, उसके बाद वाला लेटर क्या हो? वाई हो, उसी वक्त जो है हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे। एंड जो है उस वाई लेटर को जो है हमें आई में चेंज कर देना है। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, कॉन्सोनेंट अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखिए स्टूडेंट्स। उस वीडियो में मैंने कॉन्सोनेंट क्या होता है, ओके, ये सारी चीजें जो है बताया था। ओके, वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, उस सारी चीजें मैंने बताया था। फिलहाल यहां पर भी बता देता हूं, ये ई आई ओ यू को छोड़कर इंग्लिश के सारे लेटर्स जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, उसके साथ जो है वाई आ जाए तब जो है हमें क्या करना चाहिए? वाई को चेंज कर आई में बदल देना चाहिए। ओके, कॉन्सोनेंट के साथ ये ई आई ओ यू छोड़कर जो लेटर हो उसके साथ वाई आ जाए तब जो है हमें वाई को आई में चेंज कर देना है। समझ आ गया? आई में चेंज कर हमें ईएस के साथ उस वर्ब को इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल देखने से आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स गौर कीजिए। अप्लाई, ओके, यहां पर जो है स्टूडेंट्स ये ई आई ओ यू लेटर नहीं है। ओके, मैं कितने लेटर्स बोल रहा हूं? ये ई आई ओ यू, इन पांचों लेटर्स जो है यहां पर नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर यल है क्योंकि यल एक कॉन्सोनेंट है। ओके, इसको इसके साथ जो है हमने वाई का भी लगा हुआ है। ओके, एंड में जो है यल वाई आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर अप्लाइज में बना देंगे। ओके, वाई को हमने यहां पर आई कर दिया और जो है साथ में ईएस ऐड कर दिया। ओके, समझ आ गया आपको?
चलिए यहाँ पर ये प्लूरल था स्टूडेंट्स, अब जो है यहाँ पर जो है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है स्टूडेंट्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, समझ आ गया बात आपको। चलिए ये वर्ब है। ओके, ब्यूटीफाई। ओके, ये ई आई वो यू यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लेटर है, यफ है। ओके, इसलिए जो है यहाँ पर यफ के बाद जो है वाई आ गया है, हमें जो है यहाँ पर वाई को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यफ एक कॉन्सोनेंट है। ओके, ये ई आई वो यू नहीं है, ये एक वोवल नहीं है, इसलिए हमने जो है इसको वाई को चेंज कर आई में बदल देंगे। ब्यूटीफाइज। ओके, ब्यूटीफाइज, वाई को हमने आई में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यफ जो है एक कॉन्सोनेंट है। समझ आ गया आपको? ये एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब है स्टूडेंट्स, और ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट का वर्ब है। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, कैरी। कैरी। ओके, यानी कि यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आर यहां पर है, ये ई आई वो यू, ये पांचों लेटर्स जो है वहां पर नहीं है, इसलिए जो है हम क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे। ओके, वाई को आई में बदल देंगे, कैरीज यहां पर बना देंगे। ओके, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब है। समझ आ गया आपको? चलिए स्टूडेंट्स, मैंने रूल नंबर 5 के एग्जांपल्स भी आपको दे दिए, और वाई के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तभी जो है वाई के साथ कॉन्सोनेंट हो तभी जो है हम वाई को आई में बदल देंगे। ओके, समझ आ गया आपको? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, रूल नंबर 6। ओके, रूल नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हम देख लेते हैं। यूज यस। ओके, यस का इस्तेमाल कीजिए with the main verbs that ending with vowel plus y and don't change the letter y into I. Okay, don't, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, don't. ओके, यस का इस्तेमाल कीजिए किसके साथ, मेन वर्ब्स के साथ, that ending verb, वो मेन वर्ब्स क्या होने चाहिए, एंडिंग विथ vowel plus y. ओके, ऐसे मेन वर्ब्स जिसका एंडिंग में जो है स्टूडेंट्स दो लेटर क्या होने चाहिए, आखिरी लेटर वाई होना चाहिए, वाई से पहले क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। वोवल क्या है स्टूडेंट्स, ये ई आई वो यू। ओके, ये ई आई वो यू। ओके, इन पांचों लेटर्स में जो जिसके साथ इन पांचों लेटर्स में कोई एक लेटर का इस्तेमाल हो और उसके बाद में जो है वाई हो, तो उसको जो है हम उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, यस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस वाई को डोंट हम आई में नहीं चेंज करेंगे, जैसा कि हमने कॉन्सोनेंट के साथ किया था। यहां पर वोवल है इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट आ गया वाई के साथ तब जो है हम वाई को आई में चेंज करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहां पर डोंट नहीं चेंज करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। एग्जाम्पल्स, ओके, बेट्रे यानी कि धोखा देना। ओके, बेट्रेस। ओके, यहां पर जो है वाई को हमने आई में नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमें यस ही ऐड करना है। ओके, बेट्रे, बेट्रेस। समझ आ गया आपको? कन्वे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, कन्वे, कन्वेस। ओके, यहां पर वाई को जो है हम आई में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये ई आई वो यू होना चाहिए, ये यहां पर है, ये एक वोवल लेटर है, उसी तरह ई यहां पर है, ई एक वोवल लेटर है, इसलिए जो है हम आई को नहीं चेंज करेंगे, यस ऐड कर देंगे। सिर्फ इतना ही काम है हमारा। ओके, यहां पर एक कॉन्सोनेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने चेंज किया था वाई को आई में। यहां पर एक वोवल है इसलिए हम नहीं चेंज करेंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको? चलिए, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयज। ओके, डिस्ट्रॉयज। समझ आ गया आपको? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयज, वो एक स्टूडेंट्स वो लेटर जो है एक वोवल है स्टूडेंट्स, ये ई आई वो यू, इसलिए जो है यहां पर वाई उसके बाद आ गया है, इसको वाई को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ बगल में यस लगाएंगे। यहां तक जो है उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। रूल नंबर 7, यूज ईएस with the main verbs that ending with the letters CH, TH, X, Z. ओके, ES का इस्तेमाल कीजिए मेन वर्ब्स के साथ जो है किससे खत्म हो रहा हो, एंडिंग विद द लेटर्स। ओके, कौन से लेटर्स के साथ खत्म होना चाहिए, CH के साथ खत्म होना चाहिए, TH के साथ खत्म होना चाहिए, या फिर X के साथ खत्म होना चाहिए, या फिर Z के साथ खत्म होना चाहिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, किन लेटर्स के साथ जो है
ईएस का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिसके एंड होने पर जो है ऐसे लेटर्स आते हैं उसके साथ जो है हमें ईएस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो है आपको पता होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने कहा था कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ एंड होने तो हमें ईएस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, उसी तरह जो है वो के साथ एंड हो तब भी जो है हमें ईएस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो के साथ, एसएच के साथ, एसएस के साथ, सीएच के साथ, टीएच के साथ, एक्स के साथ, जेड के साथ। ओके, इन 5-6 पूरे टोटल 7 लेटर्स हैं स्टूडेंट्स। इन 7 लेटर्स के साथ अगर कोई मेन वर्ब एंड हो तब जो है हमें ईएस का इस्तेमाल करना चाहिए। वो, ओके, वो का इस्तेमाल, ओके, वो के साथ एंड हो, एसएच के साथ एंड हो, एसएस के साथ एंड हो, और जो है कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ एंड हो। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स सीएच के साथ, टीएच के साथ, एक्स के साथ, जेड के साथ। ओके, इन लेटर्स को आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सीएच के साथ, टीएच के साथ, एक्स के साथ, जेड के साथ एंड हो तो हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अप्रोच एक वर्ब है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? ईएस, अप्रोचेस। ओके, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। समझ आ रहा है आपको बात? बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। सीएच यहाँ पर आ गया मेन वर्ब के साथ एंडिंग में, इसलिए हमने ईएस का इस्तेमाल किया। उसी तरह सर्च, सीएच यहाँ पर आ गया इसलिए हमने ईएस का इस्तेमाल किया। ओके, इस किसके साथ एंड हो रहा है? सीएच के साथ हो रहा है, इसलिए सीएच के साथ एंड हो रहा है इसलिए हमने ईएस लगा दिया। सर्चेस, अप्रोचेस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। चलिए, मिक्स यानी कि मिलाना। ओके, मिक्स वर्ब के साथ जो है एक्स के साथ एंड हो रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने ईएस ऐड कर दिया, मिक्सेस। समझ आ रहा है आपको? ओके, इसलिए हमने ईएस ऐड कर दिया, ये जो है मिक्सेस हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बज, बजेस यानी कि भुनभुनाना। ओके, बज वर्ब जेड के साथ एंड हो रहा है, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जेड के साथ एंड हो रहा है इसलिए हमने ईएस ऐड कर दिया इसके साथ। ओके, बजेस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। ओके, इस वर्ब का इस्तेमाल भी हम करेंगे आने वाली वीडियोस में स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान वर्ब है। ओके, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? टीएच। ओके, सीएच का मैंने बता दिया, एक्स का मैंने बता दिया एग्जाम्पल, और जेड का मैंने बता दिया, और लास्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? टीएच। स्मूथ, स्मूथ एक वर्ब है स्टूडेंट्स, इसको वर्ब की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, स्मूथस। ओके, स्मूथस, यहाँ पर ईएस ऐड कर दिया मैं। समझ आ गया आपको? समझ आ गया आपको? ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, किन किन लेटर्स के साथ हम इस्तेमाल करेंगे ईएस का? वो के साथ, एसएच के साथ, एसएस के साथ, और उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ, और जो है सीएच के साथ, टीएच के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ। ओके, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 लेटर्स के साथ जो है स्टूडेंट्स हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने ये चीजें जो है नोट कर ली होगी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 8 क्या है ये भी देख लेते हैं। एक्सेप्ट दोज टाइप ऑफ वर्ब्स, ओके, एक्सेप्ट दोज टाइप्स ऑफ verbs I mentioned in the last 7 rules, other all verbs you should add yes with the main verb of a third person singular subject. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पिछले मैंने जो है 7 रूल्स में जिस तरह के वर्ब्स बताए थे, ओके, जो भी वर्ब्स बताए थे और उस तरह के जितने भी वर्ब्स होंगे उन वर्ब्स को छोड़कर बाकी सारे वर्ब्स को, अदर ऑल वर्ब्स के साथ जो है आपको यस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ये अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स, और इसका इस्तेमाल यस का ऐड करके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है आपको इस्तेमाल करना है उस वर्ब को। समझ आ गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, हम जो है पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो कि पॉजिटिव सेंटेंस हो। ओके, चलिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, ओके, ये होगा। ओके, गौर कीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर होगा। समझ आ गया बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स?
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एक अलग ही स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स। ये स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ जो है हमें यस या फिर ईएस जो है ऐड कर लेना है, ओके, यस ईएस जो है ऐड कर लेना है और साथ ही ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस ईएस जो है इसके साथ ऐड कर लेना है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और जो है ऑब्जेक्ट। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रक्चर है, ओके। चलिए अब जो है हम एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। ये हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ओके। चलिए ये पहला टाइप है स्टूडेंट्स, ओके। इस वीडियो में जो है हम 6 टाइप देखने वाले हैं, ओके, पूरे 6 टाइप्स देखने वाले हैं सेंटेंस के। पहला एग्जाम्पल, सन राइसेस इन द ईस्ट, ओके, सूरज पूर्व में यानी कि मशरिक में, ओके, पूर्व में मशरिक में निकलता है या फिर तुलू होता है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? मैंने पहले ही कहा था ता ते ती का सेंस आएगा, निकलता है या फिर तुलू होता है, ओके। समझ आ गया आपको मीनिंग? ओके, ता ते ती का सेंस आ गया, ता का सेंस, ओके। चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई सैल्यूट, ओके, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है स्टूडेंट्स, इसके लिए से साथ में जो वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ईएस मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट ये। क्यों? क्योंकि जो है मैं फर्स्ट सब्जेक्ट हूँ और आप जो है सेकंड सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन या फिर कोई चीज जो है स्टूडेंट्स सन है, ओके, ईएस, इसलिए मैंने ऐड किया। यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन मैं खुद ही, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। आई सैल्यूट द फ्लैग, ओके, आई सैल्यूट, सॉरी स्टूडेंट्स, आई सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, ओके। मैं राष्ट्रीय यानी कि मैं राष्ट्रीय यानी कि कौमी, ओके, कौमी झंडे को, ओके, झंडे को सलाम करता हूं, ओके, सलाम करता हूं या फिर सलाम पेश करता हूं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दे सेंड मैसेज डेली इन व्हाट्सएप, ओके, दे सेंड मैसेज डेली इन व्हाट्सएप। वे हिंदी में कहूं तो या फिर उर्दू में कहूं तो वो व्हाट्सएप पे, ओके, व्हाट्सएप में ओके, व्हाट्सएप में रोजाना यानी कि डेली यानी कि रोजाना मैसेज भेजते हैं, ओके, भेजते हैं के लिए सेंड, भेजते हैं, या फिर वो, ओके, रोजाना व्हाट्सएप पर, ओके, व्हाट्सएप पर या फिर व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं। समझ आ गया आपको मीनिंग? चलिए गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल फैक्ट था स्टूडेंट्स, ओके, ये जो है स्टूडेंट्स यूजुअल एक्शन था, और जो है स्टूडेंट्स ये रेगुलर एक्शन है, और ये है स्टूडेंट्स हैबिचुअल, सॉरी स्टूडेंट्स ये जो है हैबिचुअल एक्शन है, और ये जो है स्टूडेंट्स ये रेगुलर एक्शन है, ओके। यूनिवर्सल फैक्ट के लिए एक सेंटेंस मैंने कहा, फिर जो है स्टूडेंट्स यूजुअल के लिए मैंने एक कहा, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स मैंने हैबिचुअल के लिए एक सेंटेंस कहा। अब जो सेंटेंस बोल रहा हूं वो सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स रेगुलर है, ओके। चलिए, डैड स्कोल्ड्स मी एवरी डे, यानी कि डैड, ओके, पापा या फिर पिताजी या फिर अब्बा, ओके, हिंदी में उर्दू में मैंने कह दिया है स्टूडेंट हैं, पापा अब्बा पिताजी, ओके, इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए। पिताजी मुझे रोज डांटते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, डैड स्कोल्ड्स मी एवरी डे। अब जो है हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये टाइप ऑफ सेंटेंस 2 है, ओके। पहला वाला जो था अफर्मेटिव था, अब जो है नेगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर गौर कीजिए। पहला वाला स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसा मैंने रूल्स में कहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सारे टाइप में जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमें डू यूज करना जरूरी है, ओके, कंपलसरी है, जैसा मैंने कहा था, ओके। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म, ओके, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, दिस स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, ओके।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए जो है स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। और कीजिए स्टूडेंट्स, दिस स्ट्रक्चर फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, पहले मैंने जो बताया था वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए था। ये जो है स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो है स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है। गौर कीजिए, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट के साथ जो है डस्ट लगाएंगे, उसके साथ जो है हम नॉट लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, इसका नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नॉट ऐड करेंगे। डस्ट क्यों लगाएंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए जो है हम यस लगाएंगे। और ईएस ही यहाँ पर क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर वो है। ओके, वो से एंड हो रहा है स्टूडेंट्स, एक वर्बल लेटर है उससे एंड हो रहा है इसलिए जो है हम ईएस लगाएंगे। ओके, जैसा कि मैंने रूल्स में आपको समझा दिया था। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट साथ में। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स। ओके, चलिए एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला एग्जांपल, आई डू नॉट शेव माई बियर्ड। ओके, मैं अपनी मैं अपनी दाढ़ी नहीं नहीं कटवाता। ओके, कटवाता। ओके, कटवाता ता के सेंस में आ रहा है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? नेगेटिव है स्टूडेंट्स। आई डू नॉट शेव माई बियर्ड, मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाता। ओके, अगर उर्दू में कहूं तो मैं अपनी दाढ़ी नहीं मुंडवाता। ओके, ता का सेंस जो है स्टूडेंट्स कंपलसरी आता है, मुंडवाता या फिर कटवाता। समझ आ गया आपको? चलिए अब जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दे, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था स्टूडेंट्स इसलिए मैंने डू का इस्तेमाल किया। ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए भी मैं डू का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। दे डू नॉट से एनीथिंग। ओके, दे डू नॉट से एनीथिंग। वो ओके, वो या फिर वह। ओके, वो वह। ओके, कुछ नहीं। ओके, कुछ नहीं कहते। ओके, ते का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स करते सोते। ओके, उठते बैठते जो है यहाँ पर ता ते ती का सेंस आ जाए तो है स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, यहाँ पर डू का इस्तेमाल हुआ है इसलिए जो है ते का सेंस आ रहा है। ओके, वह कुछ नहीं कहते। ओके, कहते। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो कि डस का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वो है और इसलिए मैंने ईएस ऐड कर दिया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस है। ओके, शी डज नॉट। ओके, शी डज नॉट शेयर हर लंच। ओके, वो अपना। ओके, हर यानी कि वो अपना। शी हर। ओके, वो अपना। ओके, दोपहर का। ओके, दोपहर का भोजन। ओके, दोपहर का भोजन भी कह सकते हैं या फिर खाना भी कह सकते हैं। ओके, दोपहर का भोजन या फिर खाना बांटती नहीं है। ओके, शेयर यानी कि बांटती नहीं। ओके, बांटती नहीं है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? बांटती नहीं है। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक? ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया। स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, अगर आपने मेरी पर्सन ग्रामर की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आने वाले आई बटन में भी आपको दे दूंगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, ये स्ट्रक्चर है। ओके, डू प्लस। ओके, यहां पर जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए जो है हम पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। ओके, डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की वीडियो में बताया था और जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ओके, अगर आपने मेरी हेल्पिंग वर्ब की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है स्टूडेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस ओके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। ओके,
क्वेश्चन मार्क जो है कंपलसरी है स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल या जुमला है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की तरफ स्टूडेंट्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? डज प्लस सब्जेक्ट, ओके। डज के साथ जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ईएस ऐड कर दिया, ओके। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यहां पर जो है हमें वर्ब के साथ ईएस यस जो है ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने डू के साथ ही ईएस को ऐड कर दिया, ओके। प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जो है हमें लगा देना चाहिए, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। डू आई सिंग ए सॉन्ग, ओके, क्या मैं एक गाना गाता हूं, ओके, क्या मैं एक, क्या अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स, जिससे भी कोई भी सवाल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, उससे पहले जो है हमें क्या ऐड करना है, क्या कहना है, ओके। हिंदी और उर्दू में क्या होगा? क्या से शुरू होगा। डू आई सिंग ए सॉन्ग, ओके, क्या मैं एक गाना गाता हूं, गाना गाता हूं, क्या मैं गाना गाता हूं। यहां पर ता का सेंस आ गया है स्टूडेंट्स, ओके, समझ आ गया बात आपको, ओके। डू यू सेल दिस मोबाइल, ओके, डू यू सेल दिस मोबाइल, क्या आप, ओके, क्या आप ये मोबाइल, ओके, ये फोन, ओके, ये मोबाइल बेचते हैं, ओके, बेचते, ओके, ते का सेंस आ गया स्टूडेंट्स, ओके, ताते ती का सेंस आना चाहिए। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ओके। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और जो है प्लूरल भी हो सकता है ये, ओके। सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें जो है वर्ब का कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स? प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर मैंने डू का ही इस्तेमाल किया, डस का इस्तेमाल नहीं किया, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्या आप ये मोबाइल बेचते हैं, ओके, आपके लिए, ओके, या फिर तुम के लिए, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, डस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ही, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखिए स्टूडेंट्स। उस वीडियो में मैंने ही शी इट जो है सारे प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में बताया था, ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखिए, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ओके। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्या वो फ्रेंच बोलता है, ता, ओके, बोलता है, ओके, क्या वो फ्रेंच बोलता है, ओके। समझ आ गया मीनिंग आपको, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक जो है स्टूडेंट्स आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया है स्टूडेंट्स। अब जो है हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। कौन सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस, ओके, डू के साथ, क्योंकि ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए जो है स्टूडेंट्स हम डू का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद, ओके, सब्जेक्ट के बाद जो है स्टूडेंट्स हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है, नॉट ऐड कर दिया। इंट्रोगेटिव के लिए डू ऐड कर दिया और नेगेटिव के लिए नॉट ऐड कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एक और स्ट्रक्चर की तरफ। और कीजिए स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ओके, ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, डज, ओके, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो है डू के साथ मैंने ईएस ऐड कर दिया है, ओके, क्योंकि ये वर्बल लेटर से एंड होने वाला है, इसलिए मैंने ईएस ऐड कर दिया। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओके, क्योंकि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ओके, ये टाइप 4 है, ओके, टाइप 4 है। एक दो और भी टाइप मैं बताने वाला हूं सेंटेंस के, गौर कीजिए। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, यफ वो आर यम, ओके। यहां पर थोड़ा सा मैंने इसको स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आप ठीक तरीके से लीजिए। यफ वो आर यम, यहां पर मैंने ऊपर लिख दिया है, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए, अब हम जो है एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल क्या है? डू से शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए जो है हम क्या का इस्तेमाल करेंगे? जो भी सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाने वाले सवाल को हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, ओके। सॉरी, डू आई नॉट स्पिट ऑन वॉल, ओके, क्या मैं दीवार पर नहीं थूकता? क्या मैं दीवार पर नहीं थूकता, ओके।
ता का सेंस आ रहा है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। स्पिट यानी कि थूकना एक वर्ब है स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी 1000 वर्ब्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें स्टूडेंट्स, उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वर्ब्स का पूरा 1 महीने का कोर्स था स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ दिन में 30 वर्ब्स सीखने थे। ओके, चलिए गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है स्पिट, ओके, स्पिट एक वर्ब है और जो है स्टूडेंट्स ये यस लेटर से शुरू है। अगर गौर कीजिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 वर्ब्स को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक एक वर्ब्स को जो है मैं आपको सेंटेंस में बता रहा हूँ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, ये जो है प्लूरल है स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ओके, डू वी नॉट स्टे एट गेस्ट हाउस। ओके, यहाँ पर इंटरोगेटिव है। ओके, डू वी नॉट स्टे एट गेस्ट हाउस। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, क्या हम ओके गेस्ट हाउस पर, ओके क्या हम गेस्ट हाउस पर नहीं, ओके नहीं ठहरते। ओके, ठहरते या फिर रहते, रहते मेरे ख्याल से जो है बिल्कुल ठीक नहीं है स्टूडेंट्स, ठहरते। ओके, डू वी नॉट स्टे एट गेस्ट हाउस। ओके, क्या हम गेस्ट हाउस पर नहीं ठहरते, नहीं ठहरते। ओके, ते का सेंस आ गया है स्टूडेंट्स। ओके, ता ते ती का सेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आता है। ओके ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब तीसरा एग्जांपल डस। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जॉन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। ओके, इसके लिए जो है मैंने ईएस ऐड कर दिया। ओके, थर्ड पर्सन। डस जॉन नॉट स्टडी फॉर एग्जाम। ओके, क्या ओके क्या जॉन ओके क्या जॉन परीक्षा के लिए, ओके यानी कि इम्तिहान, ओके परीक्षा इम्तिहान एग्जाम, ओके परीक्षा के लिए ओके फॉर का सेंस किस लिए आ रहा है? के लिए के सेंस के लिए आ रहा है। ओके, के लिए नहीं पढ़ता। ओके, नहीं पढ़ता। क्या जॉन परीक्षा के लिए नहीं पढ़ता? ओके, क्या जॉन परीक्षा यानी कि इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ता। ओके, ता का सेंस आ रहा है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क मैंने लगा दिया है। ओके, यहाँ तक जो है मैं आपको उम्मीद करता हूँ क्लियरली समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हम किस तरह फ्रेम करेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ओके, स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ओके, WH क्वेश्चन वर्ड, पहले जो है हम WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके साथ जो है डू लगाएंगे। क्यों? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और अदर और जो है स्टूडेंट्स ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है स्टूडेंट्स, इसलिए हम डू लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ओके, ये स्ट्रक्चर है। ओके, ये स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस जो है डस का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, WH क्वेश्चन वर्ड होगा। ओके, उसके साथ जो है स्टूडेंट डस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो है हम ईएस को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लिखा है स्टूडेंट्स, इसलिए ये वो एक वर्बल है, इसके साथ में एंड होने वाले वर्ब के लिए जो है स्टूडेंट्स हम ईएस ऐड करेंगे। ओके, ये एक हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। ओके, मेन वर्ब जो है यहाँ पर है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का इस्तेमाल होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो है डस का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल बाकी का पूरा जो है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन टाइप है स्टूडेंट्स, इसलिए हम WH वर्ड जो है ऐड करेंगे। पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, whom do I tell these things? ओके, मैं किसको ये चीजें या फिर ये बातें बताऊं? ओके, बताऊं यानी कि टेल यानी कि बताऊं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको?
ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। जैसा कि हुम जो है स्टूडेंट्स मैंने WH क्वेश्चन वर्ड में बताया था क्वेश्चन वर्ड की वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखिए स्टूडेंट्स। WH फैमिली की वीडियो में मैंने आपको सारे WH वर्ड्स जो है मैंने बता दिए थे। ओके, उसी का यहाँ पर जो है सेंटेंस के साथ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जो है स्टूडेंट्स जो वर्ब्स मैंने बताए थे 1000 वर्ब्स की वीडियो में, अगर वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी लाजमी देखिए। उस वीडियो का वर्ब्स ही जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, उस वीडियो के वर्ब्स ही। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू ट्रैवल? ओके, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। और जो है स्टूडेंट्स ये WH क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर H का इस्तेमाल हुआ है, गौर कीजिए। ओके, H लेटर का। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू ट्रैवल, यू के लिए आप, ओके, आप कब तक, ओके, कब तक के लिए जो है फॉर लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, ओके, कब तक के लिए फॉर हाउ लॉन्ग डू यू ट्रैवल, ओके, आप कब तक ट्रैवल इनके सफर या फिर यात्रा करते हैं, ओके, करते हैं, ओके, करते हैं के लिए जो है स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, ते का सेंस आ गया है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। इसका इस टाइप का सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में हम आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। व्हाट एल्स डज शी टीच? वो और क्या, ओके, वो और क्या, और के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एल्स, ओके, और क्या, वो और क्या सिखाती है, यानी कि टीच, ओके, सिखाती है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ती का सेंस यहाँ पर आ गया, ताते ती का सेंस। वो और क्या सिखाती है, व्हाट एल्स डज शी टीच। ओके, यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ। और कीजिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, नेगेटिव क्वेश्चंस। ओके, सवाल या जुमला होगा लेकिन जो है स्टूडेंट्स नेगेटिव में होगा। ओके, ये जो है हमारा आखिरी टाइप है, 6th टाइप है। ओके, फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए ये स्ट्रक्चर है। गौर कीजिए, WH प्लस डू। ओके, WH क्वेश्चन वर्ड के साथ डू का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट। ओके, प्लस जो है स्टूडेंट्स नॉट का इस्तेमाल होगा। ओके, WH क्वेश्चन वर्ड होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और उसके साथ जो है स्टूडेंट्स नॉट का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है, किसके लिए? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है WH प्लस डज। ओके, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू के साथ जो है हम ES का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर डू या डज का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ये अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सारे टाइप ऑफ सेंटेंस जो है स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें डू का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कंपल्शन है, बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने रूल्स में अपने रूल्स में बताया था। ओके, WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसलिए हम WH का इस्तेमाल करते हैं। और जो है स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हम डस का इस्तेमाल करते हैं। यही जो है स्टूडेंट्स ता ते ती का सेंस आता है। ओके, और जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट में है इसलिए है, हूँ, हैं का सेंस आता है। प्लस सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस नॉट का इस्तेमाल क्योंकि नेगेटिव है, प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल्स क्या है? 3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके भी। वाई डज ही नॉट विड्रॉ मनी? ओके, वाई डज ही नॉट विड्रॉ मनी? ओके, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ओके, और जो है यहाँ पर क्वेश्चन भी लगा हुआ है, WH वर्ड भी, और जो है स्टूडेंट्स विड्रॉ, ओके, वर्ब नेगेटिव में है। ओके, वो पैसे क्यों नहीं निकालता है? वो पैसे क्यों नहीं निकालता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एंड एग्जांपल, इन व्हाट वे? ओके, इन व्हाट वे डू आई नॉट सेव हिम? ओके, इंटरोगेटिव मार्क मैंने लगा दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, इन व्हाट वे डू आई नॉट सेव हिम? ओके, मैं
उसे, ओके, उसे किस तरह से, ओके, किस तरह से, इन व्हाट वे, किस तरह से, यहां पर व्हाट का मीनिंग जो है स्टूडेंट्स क्या नहीं आएगा, किस तरह से आएगा, ओके, किस तरह से नहीं, ओके, नहीं बचाता, ओके, मैं उसे किस तरह से नहीं बचाता, ता का सेंस आ गया है स्टूडेंट्स, ओके, मैं उसे किस तरह से नहीं बचाता। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? मैं उसे किस तरह से नहीं बचाता, ओके, यहां तक जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। इन व्हाट वे डू आई नॉट सेव हिम, विच ड्रेसेस डू वी नॉट वियर फॉर द पार्टी, ओके, कौन से ड्रेस, ओके, हम, और कीजिए स्टूडेंट्स, हम कौन से, ओके, कौन से, हम कौन से ड्रेस पार्टी के लिए, ओके, किसके लिए, पार्टी के लिए, ओके, नहीं पहनते हैं, ओके, पहनते हैं। Which dresses do we not wear for the party? हम पार्टी के लिए कौन से, ओके, ड्रेस यानी कि कपड़े नहीं पहनते हैं, ओके, हम पार्टी के लिए कौन से कपड़े नहीं पहनते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहां गौर कीजिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस देखे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक पैराग्राफ की तरफ, ओके, पैराग्राफ की तरफ। पहला जो है इसका टाइटल देख लेते हैं, माई डॉग, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम एक पूरा पैराग्राफ देखेंगे और उस पैराग्राफ को किस टेंस में है और किस तरह उसको पहचान सकेंगे, ओके। जब भी आप किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन को पढ़ेंगे तब आपको पता होना चाहिए, ओके, वो पैराग्राफ है, वो एस्से है, जो कुछ भी है वो किस टेंस में है, ओके, उसलिए ये प्रैक्टिस करते हैं हम। चलिए, द नेम ऑफ माई डॉग इज जैक, ओके, मेरे कुत्ते का नाम जो है जैक है, ओके, ही इज ब्लैक इन कलर, ओके, वो रंग में किस तरह का है, काले रंग का है, ओके, वो काले रंग का है, ओके, ही इज 4 years old, वो 4 साल का है, ही कीप्स कैट अवे फ्रॉम माई हाउस, ओके, वो जो है वो बिल्लियों को मेरे घर से दूर रखता है, ओके, दूर रखता है। कीप्स यहां पर मैंने रेड पेन में लिखा है स्टूडेंट्स, ये एक वर्ब है, ओके, कौन सा वर्ब है स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब है, कीप्स यानी कि यहां पर सिंगुलर वर्ब है स्टूडेंट्स। यस यहां पर ऐड कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इफ ही सीज, ये कैट, अगर वो बिल्ली को देखता है, ओके, मेरा कुत्ता जैक अगर बिल्ली को देखता है, ही रन्स आफ्टर इट, वो उसके पीछे भागता है, ओके, वो देखते ही वो उसके पीछे भागता है, ओके। ही बार्क्स यानी कि वो भौंकता है, ओके, बार्क्स यानी कि भौंकना। व्हेन ही रन्स जो है स्टूडेंट्स, भागना एक वर्ब है स्टूडेंट्स, ओके। उसी तरह यहां पर गौर कीजिए, ही बार्क्स व्हेन ही सीज ये स्ट्रेंजर इन माय हाउस, ओके, वो भौंकता है, कब भौंकता है, जब भी कोई अजनबी इंसान मेरे घर में जब भी कोई अजनबी इंसान को मेरे घर में देखता है तो वो भौंकता है, ओके, अजनबी इंसान को देखता है, ओके, देखता है मेरे घर में तो वो भौंकता है, ओके। समझ आ गया बात आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ही नेवर बाइट्स, वो कभी काटता नहीं, ओके, बाइट्स यानी कि एक वर्ब है स्टूडेंट्स, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ओके, ये भी सिंगुलर वर्ब है, यहां पर यस ऐड कर दिया गया है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, यहां पर यस ऐड कर दिया गया है। सीस, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ओके। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस ऐड कर दिया गया है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ वर्ब क्या है यहां पर, सी, उसके साथ जो है यस ऐड कर दिया गया है। समझ आ गया बात आपको? सी, ही नेवर बाइट्स, ओके, यहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो है बाइट्स को यहां पर बाइट वर्ब को यस लगाकर उसे सिंगुलर कर दिया गया, ओके। ही ईट्स एवरीथिंग, ओके, वो सब कुछ खाता है। माई मदर गिव्स हिम, ओके, मेरी माँ जो भी देती है वो सब कुछ खाता है, ओके। खाना जो है स्टूडेंट्स, ईट्स, यहाँ पर एक वर्ब है स्टूडेंट्स, उसी तरह जो है मेरी माँ देती है, ओके। माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके, मेरी माँ किसको देती है, मैं अपनी माँ के बारे में बोल रहा हूँ, वो किसी को देती है, वो किसको देती है, वो कुत्ते को देती है, ओके, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, किसके बारे में बता रहा हूँ, मेरी माँ के बारे में बता रहा हूँ। मेरी माँ क्या कर रही है, किसी को दे रही है, ओके, क्या दे रही है, खाने के लिए कुछ दे रही है, ओके। गिव्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है यस मैंने ऐड कर दिया है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, बट ही लाइक्स टू ईट मीट, ओके, मेरी माँ जो भी देती है वो खा लेता है, ओके, जो भी, ओके, एवरीथिंग, ओके, लेकिन जो है उसको
गोश्त खाना, ओके, मीट यानी कि गोश्त खाना पसंद है, ओके, पसंद है, लाइक्स, ही लाइक्स, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। वेन एवर, जब भी, ओके, वेन एवर, WH क्वेश्चन वर्ड्स में मैंने ये चलाया था स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या है? जब भी, ओके, जब भी मैं, ओके, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब भी मैं स्कूल से घर आता हूँ, ओके, जब भी मैं घर आता, जब भी मैं स्कूल से वापस आता हूँ, कम बैक यानी कि वापस आता हूँ, ओके, ही वैक्स हिज टेल, ओके, वैक्स एक वर्ब है स्टूडेंट्स यानी कि हिलाना, दुम हिलाने को, ओके, दुम, टेल यानी कि दुम है स्टूडेंट्स, वैक्स यानी कि हिलाना, ओके, ही वैक्स हिज टेल, ओके, दुम हिलाता है, ओके, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, ओके, मेरे होमवर्क को, ओके, मेरा होमवर्क फिनिश करने के बाद, ओके, मेरा होमवर्क फिनिश करने के बाद, खत्म करने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद, जैक एंड आई प्ले टुगेदर, जैक और मैं जो है खेलते हैं, ओके, साथ खेलते हैं, टुगेदर यानी कि साथ, समटाइम्स ही ऑल्सो जंप्स, समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स वो कभी कभार जो है वो अच्छी तरह कूदता भी है और भागता भी है, ओके, मेरे पीछे वो कूदता भी है और जो है वो कूदता भी है, ओके, वो कूदता भी है और मेरे पीछे आफ्टर मी, ओके, यहाँ पर आफ्टर यानी कि बाद का सेंस नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पीछे का सेंस है, ओके, पीछे भागता भी है, ओके, कूदना भागना एक वर्ब है स्टूडेंट्स, खेलना भी एक वर्ब है, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर यस ऐड कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, रन्स जंप्स, लेकिन यहाँ पर खेलने के लिए आई, ओके, मेरे साथ, ओके, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए जो है यहाँ पर यस ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओके, यहाँ पर जो है प्ले है। समझ आ गया बात आपको? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई लव माई डॉग, ओके, मैं मेरे कुत्ते को बहुत पसंद करता हूँ, ओके, मेरे कुत्ते को बहुत पसंद करता हूँ, यानी कि कुत्ता यानी कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, कुत्ते का नाम जैक, ओके, मेरे कुत्ते को बहुत पसंद करता हूँ। माई डॉग ऑल्सो लव्स मी वेरी मच, ओके, मेरा कुत्ता भी मुझे बहुत पसंद करता है, ओके, लव्स मी वेरी मच, मुझे बहुत पसंद करता है, ओके, समझ आ गया बात आपको? यहाँ पर लव्स, लव, ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसलिए लव, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए लव्स, ओके, जंप्स, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, रन्स, ओके, आई प्ले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्ले, ओके, यहाँ पर वैग्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, ही ईट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए यस, ओके, ही नेवर बाइट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए यस, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? अच्छी तरह गौर कीजिए, ही सीस, ओके, वो देखता है, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ही, इसके साथ जो है मैंने यस ऐड कर दिया, ओके, यहाँ पर भी ही है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, रन्स, यस ऐड कर दिया मैंने, ओके, कीप्स, ओके, ही कीप्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए मैंने यस ऐड कर दिया। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? ओके, यहाँ ये जो था स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पैराग्राफ था, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यहाँ तक मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।